हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको इफ और अनलेस का यूजेस बताया था। ओके, आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश का, जो कि कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज सून एज और नो सूनर देन। दोनों को हम एक ही क्लास में एक साथ पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो देखिए, एज सून एज का मीन्स होता है ज्यों ही या जैसे। क्लियर है? एज सून एज का मीन्स क्या होता है? ज्यों ही या जैसे। साथ में हम कंप्लीट करेंगे नो सूनर देन। नो सूनर देन का मीन्स होता है ज्यों ही, तभी या तब। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, तो अब इसमें आपको देखना है कि एज सून एज और नो सूनर देन में आपको क्या क्या करना है। आपको हो सकता है कोई सिंपल सेंटेंस दिया हो, उसमें कंबाइन द सेंटेंस विद एज सून एज, मतलब एज सून एज से वाक्यों को जोड़ना, या फिर हमारा हो जाएगा नो सूनर देन का प्रयोग करते हुए वाक्यों को जोड़ना। तो पहली कंडीशन आपके साथ आ सकती है कि सिंपल आपको कोई सा भी एक सेंटेंस दिया होगा तो उसमें आपको एज सून एज का प्रयोग करना होगा, या फिर कोई सिंपल सेंटेंस दिया होगा उसमें आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है। एक कंडीशन आपकी ये आती है। या फिर कोई ऐसा सेंटेंस आएगा कि उसमें आपको ध्यान रखना एज सून एज दिया होगा, तो क्वेश्चन में रहेगा कि एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करना, या फिर नो सूनर देन दिया होगा तो नो सूनर देन की जगह पर आपको प्रयोग करना है किसका? एज सून एज का। क्लियर हो रहा है? तो ये इन कंडीशन में हमें क्या करना है, इनको अच्छे से समझना है। रूल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जब हम रूल्स की बात करेंगे, एज सून एज और नो सूनर देन का कोई भी सेंटेंस है उसमें हमें क्या करना देखेंगे। जब भी हम एज सून एज का प्रयोग करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में हमें एज सून एज लिखना है। उसके बाद जब भी आपको, जैसे ये आपने दिखाया कि द बॉयज थ्रोज द बॉल, द डॉग कैचेस इट, इसमें टू सेंटेंस हैं। एक आपका द बॉयज थ्रोज द बॉल, एक सेंटेंस ये है। सेकंड है द डॉग कैचेस इट, एक सेंटेंस आपका ये वाला दिया हुआ है। तो दो सेंटेंस आपको यहाँ भी, ये दो सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको दो सेंटेंस यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जब हम एज सून एज का यूज करेंगे तो पहले हम एज सून एज लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, पहले होने वाली घटना। दो सेंटेंस में से पहले वाला जो इवेंट है, पहली वाली घटना है, वो कौन सी है। तो पहले एज सून एज लिखेंगे, फिर पहले होने वाली घटना, और बाद में हमें लिखना है बाद में होने वाली घटना। किसके केस में? एज सून एज के केस में। ओके, फिर देखिएगा, जब हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो फिर हमें क्या करना है कि पहले हम लिखेंगे नो सूनर, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैंने केवल यहाँ पे डू, डज और डिड लिखा है क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंस में यही आती है। बिल है, सेल है, हैज, हैव, हैड, जो भी आएगी आपको नो सूनर के जस्ट बाद में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का वहां पे यूज करना है। उसके बाद हमें लिखना है पहले होने वाली घटना, फिर हम देन का यूज करेंगे, और देन के बाद में जो बाद में होने वाली घटना है उसका यूज करेंगे। तो इन एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको बहुत अच्छे समझते हैं। तो आइए क्लास से जुड़ जाइए, हम यहाँ पे अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, तो देखेंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है कि जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि द बॉय थ्रोज द बॉल। एक जो बॉयज है उसने क्या किया, बाल को फेंका। ठीक है, द बॉय थ्रोज द बॉल, बच्चे ने क्या किया, जो बॉय है, लड़के ने क्या किया, बाल को फेंका। द डॉग कैचेस इट, जो डॉग है उस डॉग ने क्या किया, उस बाल को कैच किया। तो पहले कौन सी घटना हो रही है, द बॉय थ्रोज द बॉल, पहले बालक ने किया, बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे बाल को फेंका। जैसे ही फेंका तो डॉग ने उस बाल को क्या किया, पकड़ लिया। चलिए, अब इसमें देखिए, पहले हम एज सून एज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, हम करेंगे एज सून एज का। तो यहां से आप एज सून एज का आंसर समझिए, बहुत इजी। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ से एज सून एज, हम इसमें एज सून एज का यूज करते हैं। तो यहां से अपन ने लिखा एज सून एज। अब देखिए, एज सून एज लगा दिया, फिर क्या कहना है, पहले होने वाली घटना। तो पहले होने वाली घटना यही है कि द बॉय थ्रोज द बॉल। तो एज सून एज के जस्ट बाद हम इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पे नोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए, एज सून एज द बॉय, फिर क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे आप, थ्रो द बॉल, है ना। द एज सून एज द बॉय थ्रोज द बॉल। इसके बाद क्या करना है, ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है, एज इट, बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हो जाएगा द डॉग कैचेस इट। ओके, हो गया, बस कुछ भी नहीं, सिंपली क्लियर हो रहा है ना, बहुत इजी है। इससे ज्यादा इजी आपको कोई नहीं समझाएगा, ध्यान रखना। देखिए, बहुत सिंपल है कि क्या हो गया, एज सून एज हमने लगाया, पहले होने वाला जो इवेंट है, जो घटना है, उसको हमने लिख दिया, द बॉय थ्रोज द बॉल, और जस्ट हमने आफ्टर क्या कर दिया, द डॉग कैचेस इट, सेकंड वाले सेंटेंस को जोड़ दिया। यही रूल्स है एज सून एज का। तो एज सून एज पहले होने वाली घटना और बाद में होने वाली घटना। तो इसका हमारा बन गया एज सून एज द बॉय थ्रोज द बॉल, द डॉग कैचेस इट। ओके, चलिए, अब देखिए, नो सूनर देन को समझते हैं, ये भी बिल्कुल इजी है।
अब इसमें हमें क्या करना है, नो सूनर देन का जब यूज करेंगे तो हमने आपको बताया कि पहले हम क्या लगाएंगे, नो सूनर। चलिए ठीक है, इसको कंप्लीट करें। पहले हमने यहां से क्या लिखा, नो सूनर। अब देखिए नो सूनर के बाद हमें क्या करना है, डू डज और डिड लगाना है। तो अब इस सेंटेंस को पढ़िए, द बॉयज थ्रोज द बॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। द बॉय, आप यहाँ पे द बॉय आप देख पा रहे हैं यहाँ से सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा है। तो जब एस लगा है तो डू मतलब ये कौन सा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, डस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डस का। तो अब यहां से हमें डू डस और डिड में से एक हेल्पिंग वर्ब लेनी थी, तो नो सूनर के बाद हम यहां से क्या लेंगे, हम यहां से लेंगे डस। क्लियर हो गया, तो नो सूनर डस। क्लियर। अब पहले होने वाली घटना, तो हमारी पहले होने वाली घटना कौन सी है, द बॉय थ्रोज द बॉल। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, हम यहां से लिखेंगे द बॉय। अब देखिए चूंकि यहां से ये आपने डस लिया है, इंटरोगेटिव फॉर्म में बना रहा है, तो यहां से ये जो एस है ये एस हट जाएगा। अब आप यहां से क्या लिखेंगे, थ्रो, है ना। तो आपने यहां से लिखा नो सूनर डस द बॉय थ्रो द बॉल। इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है आप उसको सेम जैसा है बिल्कुल वैसा ही हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, नोट कर देंगे। तो क्या जाएगा हमारे यहां से, द डॉग कैचेज इट। हो गया, बस इतना इजी है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को समझना, ये पूरा हमारा सेंटेंस इतना इजी हो गया। बस यही आपको करना है। नो सूनर में क्या करना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है। मतलब नो सूनर के जस्ट बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगा देना है। यहां से थ्रो से एस हट गया, द बॉल द डॉग कैचेज इट। बहुत इजी है हमारा और बहुत ज्यादा हमारा हो गया, ठीक है। इसमें आपने ध्यान दिया। अब यहां से एक चीज आपकी कौन सी मिस हुई है, देन। वेरी गुड। अब यहां से आपको ये देखना है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस आप जब नो सूनर से कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका देन। ओके, ये मिस हो गया था। तो यहां से क्योंकि नो सूनर देन आपको जोड़ना है, तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हम किससे कंबाइन कर रहे हैं, देन से कंबाइन करेंगे। किससे करेंगे, देन से। क्लियर हो रहा है, बाकी दोनों बिल्कुल इजी हैं, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तो यहां से देखिए नो सूनर का यूज किया हमने, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको लिखा, पहले होने वाली घटना लिखी, फिर हमने ये देन हमने यहाँ पे लिखा और बाद वाले सेंटेंस को हमने इससे जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाते हैं, ये एज सून एज और नो सूनर देन। अगले एग्जाम्पल से और समझते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहां से क्या लिखा है, आई रीच मुंबई। मैं क्या, जैसे मैं मुंबई पहुंचता हूं। अब देखना, आई रीच मुंबई, मैं मुंबई पहुंचता हूं। आई शैल गिव यू अ कॉल, मैं आपको फोन करूंगा। अब इसमें मैं पहले किसका यूज करना है, हमें इसमें यूज करना है एज सून एज का। चलिए एज सून एज का यूज करते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, अब एज सून एज का यूज करेंगे। तो यहां से हमने नोट किया इसमें एज सून एज। अब देखना, एज सून एज के बाद हमें पहले होने वाली घटना, तो क्या है, पहले मैं मुंबई पहुंचूंगा, एज सून एज आई रीच मुंबई। क्लियर हो रहा है, एज सून एज आई रीच मुंबई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बाद में होने वाली घटना, तो कॉमा करके आप पूरा का पूरा वैसा ही इसको नोट कर देंगे, आई शैल गिव यू अ कॉल। ओके, तो ये तो हमारा किसका यूज हो गया, बिल्कुल इजी है। ये हमारा यहाँ पे यूज हो गया, आपको ध्यान रखना है एज सून एज का। किसका हो गया, एज सून एज का, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इजी है। तो यहां से अपना हो गया एज सून एज। अब इसमें हमें किसका यूज करना है, हमें यहां से करना है नो सूनर देन का। चलिए देखिए, नो सूनर देन में क्या करना है, जैसा आपको बताया मैंने अभी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे नो सूनर। तो अब हमें यहां से नो सूनर का यूज करना है, तो पहले अपन ने यहां से लिखा नो सूनर। अब इसके बाद आपको बताया था कि डू डस और डिड। तो देखिए आई रीच मुंबई, अब आपको मालूम है आपका सब्जेक्ट यहां से क्या आ गया, आई। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। ठीक है, एस यहाँ पे नहीं लगा है, एस अगर यहाँ पे होता तो सब्जेक्ट ही सी इट नेम में से होता। तो आई ये तो हमारा आ जाएगा नो सूनर। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डू। फिर हमें क्या करना है, देखिए नो सूनर डू डज में लगा दिया, पहले होने वाली घटना। तो पहले होने वाली घटना कौन सी है, आई रीच मुंबई। क्लियर, नो सूनर डू। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, आई रीच मुंबई। क्लियर है, इसके बाद हम क्या यहाँ यूज करेंगे, यहां से हमें देन का यूज करना है। सेंटेंस को अपन देन से जोड़ देंगे, नो सूनर डू आई रीच मुंबई देन। उसके बाद हमें पूरा का पूरा सेकंड वाला सेंटेंस लिख देना है। तो क्या जाएगा यहां से, देन आई शैल गिव यू अ कॉल। ओके, उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे नो सूनर देन और एज सून एज का हमने यूज किया। ओके, और सारे एग्जांपल हम लेते हैं और उनसे और अच्छे से इस चीज को समझते हैं।
ओके, अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है द थीफ सा द पुलिस। ठीक है, द थीफ, चोर ने क्या किया, पुलिस को देखा। ही रेन अवे, और वह क्या है, दूर भाग गया। क्लियर हो रहा है। द थीफ सा द पुलिस, जैसे क्या हुआ, आपको इसमें एज सुन एज से क्या करना है, इसको जोड़ना है। किसका यूज करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा आएगा, कंबाइन द सेंटेंस विद यूजिंग एज सुन एज। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें आप लोग, अब आपके पास रूल्स मालूम है आपको कि जब एज सुन एज का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज सुन एज लिखेंगे। तो पहले यहां से हमने क्या किया, हमने यहां से लिखा एज सुन एज। अब पहले होने वाली घटना, तो वो बाद में भागेगा, पहले उसने क्या किया, पुलिस को देखा है चोर ने, द थीफ। तो हम क्या करेंगे, एज सुन एज, इसके बाद पहला वाला सेंटेंस पूरा नोट करेंगे, एज सुन एज, फिर क्या हो जाएगा यहां से, द थीफ। ठीक है, द थीफ सा द पुलिस, और इसके बाद पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, सेकंड वाला हमारा सेंटेंस नोट कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ही रेन अवे। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा बन गया, इसका आंसर हो गया, एज सुन एज का यहाँ पे यूज हो गया। बहुत सिंपल है। एज सुन एज में क्या करना है, केवल हमें एज सुन एज लिखना है, फिर जो पहले होने वाली घटना है उसको लिखना है, और बाद में होने वाली घटना को हम कॉमा करके जोड़ देते हैं। तो ये हमारा यूज हो गया एज सुन एज का। क्लियर। अब देखिए, अब सेकंड जो एग्जांपल है, इसमें एज सुन एज ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसमें हमें यूज किसका करना है, हमें इसमें यूज करना है नो सूनर देन का। इसको समझिए बहुत अच्छे से। चलिए देखिए, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज, जैसे ही क्या हुआ कि उसने अपनी आंखें बंद की। एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने जैसे ही उसकी आंखें बंद की, द टेलीफोन रैंग, उसी समय क्या हुआ, टेलीफोन की घंटी बजी। चलिए, अब हमें नो सूनर का यूज करना है। तो आप लोग जानते हो कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नो सूनर। क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन को नो सूनर का यूज करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा नो सूनर, फिर आपको मालूम है कि हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे हम यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब। अब देखना, ही क्लोज्ड, क्लोज्ड ईडी, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है इसकी, सेकंड फॉर्म, मींस पास्ट का है, और पास्ट का तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डिड। किसका यूज करेंगे, डिड। तो नो सूनर, अब यहां से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिड है ना, नो सूनर डिड। उसके बाद पहले होने वाली घटना आपको लिखना है, तो एज सुन एज हो गया, एज ही क्लोज्ड हिज आईज। क्लियर हो रहा है। एज सुन एज था, इसकी जगह पे हमने नो सूनर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे डिड लिखा। इसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ से ही। क्लियर हो रहा है, नो सूनर डिड ही। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हम जब डिड का यूज करते हैं तो ये सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा ये क्लोज। क्या हो जाएगा, क्लोज। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज, क्या हो जाएगा, हिज आईज। और इसके बाद हमें फिर देन का यूज करना है, तो यहां से अपन लिखेंगे देन, क्या हो जाएगा, देन द टेलीफोन रिंग। क्लियर हुआ, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है कि वी विल लीव, हम छोड़ देंगे, है ना, एज सुन एज द टैक्सी अराइव। अब इस सेंटेंस को समझना पहले पूरा, हम छोड़ देंगे। ठीक है, एज सुन एज, जैसे ही क्या होगा, द टैक्सी अराइव, तो जैसे टैक्सी आएगी, ठीक है, हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहां से ये वाला सेंटेंस हमारा पहला हो जाएगा, जैसे टैक्सी आएगी उसके बाद हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, वी विल लीव। चलिए, इसमें हमें किसका यूज करना है, नो सूनर देन का। किसकी जगह पे करना है, एज सुन एज। क्लियर हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां से क्या लिखेंगे, नो सूनर। इसको समझिए, पहले हमने यहां से लिखा नो सूनर, क्या लिखा यहां से अपन ने, नो सूनर। अब क्लियर है। अब देखना, द टैक्सी अराइव्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस। तो इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले नो सूनर हम लिखा, फिर डू, डज और डिड। तो यहाँ पे एस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज। तो नो सूनर, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डज। क्या हो जाएगा, डज। क्लियर है। इसके बाद पहले होने वाली घटना, तो ये वाली घटना पहले हो रही है, तो नो सूनर डज द टैक्सी अराइव्स, क्या हो जाएगा, द टैक्सी अराइव्स। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो एस है इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डज लिख दिया है। ठीक है, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव। अब आप देन से क्या करेंगे, सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, देन हो गया, और उसके बाद लिख देंगे वी विल लीव, देन वी विल लीव। सेंटेंस का हिंदी में समझ लीजिए, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, जैसे ही क्या होगी, टैक्सी आएगी, तैसे ही हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। आई होप कि ये पूरा आपको
एज सुन एज, नो सूनर देन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके और सारे भी एग्जाम अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नो सूनर देन और एज सुन एज आपके क्लियर हुए होंगे। तो जितने भी कंजक्शंस हैं हम सभी के स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।